दरख्वास्त करूंगा उन इदारों से भी, मैं दरख्वास्त करूंगा उन बच्चों के वालिदैन से भी कि वो भी डीपीओ पुंछ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, केस करें कि किस तरह उनके बच्चों को एक ऐसी रैली में भेजा गया जो रैली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज नहीं की थी, जो रैली सरकारी सतह पर ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी, जो रैली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज नहीं की थी। एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग ने रैली ऑर्गेनाइज की थी और उस रैली में हमारे बच्चों को कैसे भेजा गया, हमारे मासूम नाबालिग बच्चों को कैसे भेजा गया। तमाम लोगों को मिलकर डीपीओ पुंछ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। एक खबर सीईओ पुंछ के उस हुक्मनामे पर हमने की थी जिसमें साफ तौर पर स्कूल्स को हिदायत दी गई थी कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तिरंगा रैली में शरीक हूं, 40 से 50 स्टूडेंट भी भेजें, 2 टीचर भी साथ होने चाहिए। मैंने कल भी कहा था तिरंगा रैली निकालने का इख्तियार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी है, मुझे भी है, आपको भी है और सबको तिरंगा रैली निकालनी चाहिए। लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग की तिरंगा रैली में बच्चों की शिरकत, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की शिरकत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है और मुझे खुशी है कि कल जब मैंने यह खबर की और उसके बाद सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर तमाम लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और तकरीबन 100% लोगों ने यह कहा कि यह सरासर गलत है, यह सरासर ज्यादती है उन मासूम बच्चों के साथ भी जिन्हें पता ही नहीं है एबीवीपी क्या है, जिन्हें पता ही नहीं है एनएसयूआई क्या है, जिन्हें सियासत की हवा तक नहीं लगी है। उन्हें आपने जानबूझकर इस सियासत में धकेल दिया और उसका हिस्सा बनाया। यह सरासर गलत है। जहां जम्मू और कश्मीर में इस हवाले से आवाज उठाई गई है, वहां यह और खुशी की बात कि दिल्ली से द वायर, जो बहुत रिप्यूटेड पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है और जिसकी धूम पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में है, उसने भी इस स्टोरी को कवर किया है और उसमें भी लिखा गया है कि यह मासूम बच्चों के साथ, मासूम बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया गया है। डीपीओ पुंछ, जिनका यह ऑर्डर था, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ अभी यहां नहीं है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर की कुर्सी पर पुंछ में अभी कोई नहीं बैठा है। हाल ही में सीईओ पुंछ रिटायर हुए हैं। डीपीओ पुंछ हैं जिनके पास सीईओ पुंछ का इख्तियार नहीं है, चार्ज नहीं है, लेकिन वो बहसियत डीपीओ पुंछ हैं, लेकिन बहसियत सीईओ पुंछ के ये हुक्मनामा जारी करते हैं कि 40 से 50 बच्चे भी भेजिए, 2 टीचर भी साथ होने चाहिए। तो क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं है? तो क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हवा बनाने की कोशिश नहीं है? तो क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग को इन मासूम बच्चों में शामिल करने की साजिश नहीं है? क्या चुपके से डीपीओ पुंछ ये नहीं चाह रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके अंदर एबीवीपी का दाखला हो? और प्राइवेट स्कूल्स भी कौन से, जहां छोटे छोटे 12, 14, 15 साल के मासूम बच्चे पढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप देखिए कि हमारे सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। कई सालों से हम रोना रोते हैं और सरकारी स्कूल हैं कि सुधरने का, बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीईओ साहब हूं, डायरेक्टर साहब हूं, जिससे भी हम ये कहते हैं सरकारी स्कूल की हालत बेहतर करिए, सरकारी स्कूल की हालत बेहतर करने को कोई तैयार नहीं होता है। मैंने कल भी कहा था, कई लड़के लड़कियां पिछले कई सालों से पहाड़ों में बिल्कुल दूर जाकर पढ़ा रहे हैं। घर से उनका डिस्टेंस 12, 15, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर है। कई कई किलोमीटर वो पैदल भी चलते हैं, लेकिन 10-12 साल से वो वहां पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर के मंजूर नजर नहीं है। क्योंकि जब डीपीओ साहब, सीईओ साहब आते हैं तो वो फूल मालाएं लेकर उनके इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंचते हैं। जो इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं, जो उनके मंजूर नजर हैं, उनको ये लोग शहर में रखते हैं, शहर के अतराफ में रखते हैं। और जो फूल मालाएं डालने के लिए, जो इनकी चापलूसी के लिए इनके पास नहीं पहुंचते हैं, तो फिर वो दूर दराज के इलाकों में काम करते रहते हैं। सोचना उस तरफ चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को, लेकिन उस तरफ नहीं सोचना है। और सरकारी स्कूल का हाल हम सबको पता है। प्राइवेट स्कूल जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, तालीम को भी तबाह करने की कोशिश की जा रही है। स्कूल 1 या 2 ऐसे स्कूल हैं सरकारी जिनसे यह कहा गया कि आप अपने बच्चे भेजें। बाकी तमाम के तमाम प्राइवेट स्कूल को यह कहा गया
जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी बड़ी मिसाल यह है कि ये जितने भी असातिज़ा, ये टीचर्स हैं, इनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये खुद सरकारी स्कूल से तनख्वाह लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो इसका मतलब है प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बेहतर है, सरकारी स्कूल में नहीं है। तभी ये असातिज़ा जिस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, जिस स्कूल से तनख्वाह लेते हैं, वहां अपने बच्चों को दाखिल नहीं करते हैं। प्राइवेट स्कूल जो यहां सर्व कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां भी सियासत को चुपके से दाखिल करने की कोशिश की गई है। डीपीओ पुंछ के इस हुक्मनामे से सरकारी स्कूल 1 या 2 हैं, बाकी सारे के सारे प्राइवेट स्कूल हैं। डीपीओ पुंछ ने उन मासूम बच्चों के अंदर, जिन्हें सियासत का सीन भी नहीं पता है, उनके अंदर सियासत को दाखिल करने की कोशिश की, उन इदारों के अंदर सियासत को दाखिल करने की कोशिश की जो सियासत से बिल्कुल पाक हैं, जो इदारे अपना काम कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा उन इदारों से भी, मैं दरख्वास्त करूंगा उन बच्चों के वालिदैन से भी कि वो भी डीपीओ पुंछ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, केस करें कि किस तरह उनके बच्चों को एक ऐसी रैली में भेजा गया, जो रैली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज नहीं की थी, जो रैली सरकारी सतह पर ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी, जो रैली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज नहीं की थी। एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग ने रैली ऑर्गेनाइज की थी और उस रैली में हमारे बच्चों को कैसे भेजा गया, हमारे मासूम नाबालिग बच्चों को कैसे भेजा गया। तमाम लोगों को मिलकर डीपीओ पुंछ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और सरकार को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि सरकार जल्द अज जल्द डीपीओ पुंछ के ऊपर कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नहीं तो हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और डीपीओ पुंछ का ये जो हुक्मनामा है, ये तमाम लोग मिले हुए हैं, ये तमाम लोग एक पेज पर हैं और ये तमाम लोग चुपके से स्कूल्स के अंदर सियासत को दाखिल करना चाह रहे हैं, चुपके से स्कूल्स के अंदर एबीवीपी की आइडियोलॉजी को दाखिल करना चाह रहे हैं। अगर यह बात नहीं है तो फिर आपको जल्द से जल्द डीपीओ पुंछ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो यह कि वो डीपीओ पुंछ हैं, सीओ पुंछ नहीं है। इख्तियारात का इस्तेमाल सीओ का कैसे किया गया, इस तरह उन्होंने यह हुक्मनामा जारी किया कि आप अपने बच्चों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली में भेजिए, साथ में टीचर्स को भी भेजिए। आपको कार्रवाई करनी है, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, ताकि हमें लगे कि आप तमाम लोग एक साथ नहीं हैं, आप तमाम लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये एक मिसाल बने कि अगर ऐसा करने की कोई सोचे तो वो ये भी सोचे कि ऐसा करने की सजा भी मिलती है। अगर सजा नहीं दी गई तो इसका मतलब साफ है कि आपने दरवाजे खोल दिए हैं। कल कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी रैली में बच्चों को भेजिए, फिर आप कैसे मना करेंगे? कल पीडीपी वाले कहते हैं, कल और दूसरी जमातों वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को भेजिए, फिर आप कैसे मना करेंगे? बच्चों को हम लोग स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, किसी पॉलिटिकल जमात को फायदा पहुंचे या पहुंचाने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। ना ही हम अपने बच्चों का इस्तेमाल इस तरह होने देंगे। आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक डीपीओ पुंछ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती है। सरकार से यह भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द सीओ पुंछ को यहां भेजा जाए, बाकायदा चीफ एजुकेशन ऑफिसर यहां पर बैठे, वो फैसले ले कि किस तरह इस डिपार्टमेंट को चलाना है। एक डीपीओ जिसका काम प्लानिंग का है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर, उसके कंधों पर एजुकेशन का यह बार नहीं डाला जा सकता। जल्द से जल्द चीफ एजुकेशन ऑफिसर को पुंछ में तैनात करिए, ताकि ये जो हालत बिगड़ रही है, पहले ही बहुत कुछ जा चुका है, ये जो हालत बिगड़ रही है इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके और एक जिम्मेदार शख्स जो इस डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, एक जिम्मेदार शख्स यहां पर बैठे, जवाबदेह हो और उसकी कुर्सी का कोई दूसरा बेजा इस्तेमाल न कर सके